Hello everyone, how are you guys? I really hope you all are doing well. So the topic that we are going to cover today is related to physics and the topic is force and laws of motion और इसके अंदर हम करने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गति का पहला नियम। आपको मैं बता दूं न्यूटन ने फोर्स और लॉज ऑफ मोशन इस पर्टिकुलर हम इस चैप्टर में न्यूटन के 3 नियम पढ़ते हैं, न्यूटन के 3 लॉ पढ़ते हैं। सबसे पहला है इनर्शिया यानी जड़त्व से रिलेटेड, दूसरा है मोमेंटम यानी संवेग से रिलेटेड और तीसरा है हमारा एक्शन रिएक्शन क्रिया प्रतिक्रिया। तो तीनों की अलग अलग वीडियोस आएंगी ताकि इतना ज्यादा भी ना हो और आप जल्दी जल्दी भी आप पढ़ सको। अगर बहुत छोटी होगी तो आप बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में आप अपने सजेशंस दो कि आपको क्या लगता है कि अगर इतने इतने ड्यूरेशन की वीडियोस होंगे तो आप एक दिन में ज्यादा भी कवर्स कर सकते हो, बट वो दूसरे सब्जेक्ट्स पे जो है वो अफेक्ट ना करे, ना डाले। तो हम लोग ये लेकर आने वाले हैं। तो आज आप सिर्फ एक लॉ पढ़ने वाले हो और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर विद एक्सप्लेनेशन डाल दिए हैं। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति का पहला नियम। अब न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे लेकिन तीनों लॉ में कुछ ना कुछ नई चीज बताई थी। तो पहले वो नई चीज इंट्रोड्यूस करेंगे और उसके बाद उसका यूज करके देखेंगे न्यूटन के लॉज में। तो सबसे पहला जो मुझे आज आपको पढ़ाना है वो है इनर्शिया। इनर्शिया को हिंदी में बोलते हैं जड़त्व। देखिए, एक कॉमन सेंस की बात है जो शायद अब मैं आपसे पूछूंगी, आप कहोगे क्या बच्चों वाली चीजें मैम बता रही हैं। अब मैं बोल रही हूँ कि आपके सामने ये पेन है और एक छोटा सा बच्चा भी अगर इसको मैं बोलूंगी उठा लेगा तो वो उसको उठा लेगा, पिक कर लेगा, राइट। लेकिन वहीं पे अगर इतनी बड़ी चट्टान कोई रॉक मैंने रख दी, ठीक है, मार्बल है कोई बहुत बड़ा ब्लॉक, क्या वो मैं उठा पाऊंगी या क्या वो आप लोग उठा पाओगे? वो नहीं उठा पाओगे। क्यों? क्योंकि आप लोग क्या रीजन दोगे? हम लोग इसमें अपनी कमी नहीं निकालेंगे, हम लोग बोलेंगे वो बहुत भारी है, हम नहीं उठा सकते हैं इतना बड़ा, राइट। साइंस भी अपनी गलती नहीं मानता है, सिंपल। हम लोग ने उसकी कमी बता दी, साइंस अपनी बढ़ाई करेगा, साइंस अपनी तारीफ करेगा। साइंस कहेगा कि अगर मैं साइंस की बात करूं यानी मैं रॉक के पर्सपेक्टिव, उस चट्टान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो सिंपल सा पॉइंट आएगा, रॉक ये बोलेगी मैं उठना ही नहीं चाहती, मुझे कोई उठा ही नहीं सकता, सिंपल। मतलब सबसे पहले जो मैं अभी आपको बोल रही हूँ इनर्शिया, इनर्शिया यानी जड़त्व, इसका मतलब क्या है? वो यही है, दुनिया में हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक पदार्थ, कुछ भी चीज हो, हर एक वस्तु अपने अंदर चेंज आने से रोकने की कोशिश करती है। सिंपल सी चीज है। अगर मैं बोल रही हूँ ना कि इस पेन को उठाओ, आपने उठा लिया, तो इस पेन ने भी अपने आप को उठाने से रोकने की कोशिश की होगी कि मैं ना उठ पाऊं, लेकिन इसी को बोलते हैं इनर्शिया। सिंपल, इनर्शिया का मतलब मैं अगर अपने अंदर चेंज अगर आ रहा है उसको मैं रोकने की कोशिश कर रही हूँ, दैट इज इनर्शिया। अब किस चीज पे डिपेंड करेगा कि मैं उसको रोक पाऊंगी या नहीं? मेरे खुद के मास पे। सिंपल, देखो साइंस ना अंदर तक नहीं घुसता, साइंस तो मटेरियलिस्टिक है, ऊपर ऊपर से चीज देखेगा। अगर साइंस को दिखेगा हाँ भाई बहुत बड़ी सी चीज है, बहुत तगड़ी चीज है, तो वो रुक जाएगा वहीं पे कि भाई मैं नहीं उसको, मैं आगे घुसूंगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर साइंस को दिखेगी हल्की सी चीज है, मतलब वो बाहर बाहर से देखेगा। अगर इस पेन का वजन होता मान लो 50 किलो, क्या मैं इसको उठा पाती? शायद नहीं उठा पाती, राइट। लेकिन इसमें कुछ ग्राम वजन है तो मैंने इसको उठा लिया। इनर्शिया डिपेंड करता है मास पर, द्रव्यमान पर। अगर कोई चीज भारी होगी तो उसमें इनर्शिया, उस इनर्शिया का मतलब जिद समझ लो, उसकी जिद भी भारी होगी, आप उसको नहीं चेंज कर पाओगे। लेकिन अगर उसमें मास कम है, उसका द्रव्यमान कम है, तो उसका इनर्शिया भी कम ही होगा। तो इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया वो आदत है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अपने अंदर आने वाले चेंज को रोकता है। अगर वो ऑब्जेक्ट हिल रहा था तो वो ये कहेगा कि मैं हिलता रहूंगा, मुझे रोकने की कोशिश मत करो। अगर वो ऑब्जेक्ट रुका हुआ था तो वो ये कहेगा मैं तो रुका रहूंगा, मुझे हिलाने की कोशिश मत करो, मुझे चेंज करने की कोशिश मत करो। लेकिन हम उसे चेंज कर पाएंगे यानी किस पे डिपेंड करेगा? उसमें कितना मास है। अगर वो भारी होगा हम नहीं हिला पाएंगे, हम उसे चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर वो हल्का होगा तो हम इतनी फोर्स लगा देंगे, हम इतना बल लगा देंगे कि उसका इनर्शिया टूट जाएगा, उसका जड़त्व टूट जाएगा। अननोइंगली जब चीजें होती हैं, जब हमें नहीं पता लगता, तो इनर्शिया, जड़त्व अपना काम करता रहता है, हमको पता नहीं लगता। मैं आपको इसके बहुत सारे एग्जांपल्स देने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इनर्शिया की।
इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। किसी भी पिंड का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विश्राम अवस्था या एक समान गति में परिवर्तन का विरोध करता है। ये अपने अंदर जो भी स्टेट होगी उसमें चेंज लाने से रोकेगा। अगर ये विश्राम अवस्था है तो उसमें परिवर्तन का विरोध करेगा। मैं रुका हुआ हूं तो मुझको हिलाओ मत। अगर वो एक समान गति में है, यानी वो यूनिफॉर्म मोशन में है, वो चल रहा है आराम से अपनी कांस्टेंट स्पीड पे, फिक्स स्पीड पे, तो वो ये कहेगा तब भी मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है। ना तो आप मेरी स्पीड चेंज करो और ना ही आप मुझे रोकने की कोशिश करो। उसको क्या बोलते हैं? इनर्शिया यानी जड़त्व। इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ ए बॉडी। ये इंपॉर्टेंट है कि जो जड़त्व है वो किस पर डिपेंड करता है? उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जितना द्रव्यमान अधिक होगा उसकी जड़ता उतनी ही अधिक होगी। जितना यानी भाई उसकी इनर्शिया उतना ही ज्यादा है तो वो अपने अंदर, अगर उसके अंदर चेंज लाने की कोशिश करोगे वो उतना ही ज्यादा रोकेगा। या रोकेगा कैसे? कैसे भी नहीं रोकेगा, वो भारी आप उठा नहीं पाओगे। तो बेसिकली आपकी कमी को साइंस ने अपनी बढ़ाई बना लिया कि हाँ ठीक है, आपके अंदर इतना जान नहीं है ना कि आप उसको उठा पाओ, लेकिन हम आपकी कमी नहीं बता रहे, हम तो ये बोल रहे हैं कि उसकी जिद ज्यादा है, वो नहीं उठना चाह रहा, इसलिए ही वो, क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा था, द्रव्यमान ज्यादा था, इसलिए आप उसे नहीं चेंज कर पाओगे। सिंपल। अब ये एक्सपेरिमेंट क्यों मैं बता रही हूँ? क्योंकि इस पे 50 तरीके से क्वेश्चन एसएससी कई बार पूछ चुका है। एक बार तो ये पिक्चर डाली थी कि बताओ कौन सा प्रॉपर्टी डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, कौन सी प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं। एक बार प्रॉपर ये बताया था और फिर बताया था बताओ ये किस कारण हुआ। देखो, अगर इनर्शिया, जड़त्व को आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है, देखना है, उदाहरण बहुत आसान है। एक ग्लास लो, उसके ऊपर गत्ता रखो, छोटा सा पीस, और उसके ऊपर एक सिक्का रख दो, कोई भी कॉइन रख दो। अब अगर आप फ्लिक करोगे उस गत्ते को बहुत तेज स्पीड से, आप एक चीज नोटिस करोगे, करके देख लेना, लेकिन एक इसकी कंडीशन है कि जो फ्लिक करोगे वो बहुत तेज स्पीड से आपको फ्लिक करना पड़ेगा। तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि कॉइन किसके ऊपर है? तो उस गत्ते के ऊपर है ना। तो जब आप गत्ता हटा रहे हो तो कॉइन भी उसके साथ चले जाना चाहिए, बट कॉइन नहीं जाता, कॉइन वहीं रह जाता है और ग्लास के अंदर गिर जाता है। अब इसके अंदर इनर्शिया कहां से आया? सुनो, ये रहा आपका ग्लास, ये तो रुका हुआ है, तो इसके अंदर जो जड़त्व है, जो इनर्शिया है, वो रेस्ट का है। ये रेस्ट में रहना चाहता है, रेस्ट में रहेगा। फिर आपने इसके ऊपर रखा है गत्ता, कार्डबोर्ड की शीट, ये भी रेस्ट में है क्योंकि रखी हुई है ना, तो ये भी अपने आप को ये चाहेगी कि मैं अभी रेस्ट में रहूं। इसके ऊपर आपने रखा कॉइन, ये भी रुका हुआ था स्टार्टिंग में, तो इसके अंदर भी इनर्शिया होगा विश्राम अवस्था का, यानी रेस्ट का। अब आपने क्या करा? आपने किसको फ्लिक किया? आपने इस गत्ते को फ्लिक किया, गत्ते को ऐसे मारा, तो गत्ते का, क्योंकि गत्ता बहुत हल्का था, कार्डबोर्ड बहुत हल्का था, उसका इनर्शिया टूट गया। इनर्शिया को तोड़ा जा सकता है, बस एक छोटी सी कंडीशन है कि या तो आपकी फोर्स बहुत ज्यादा हो, उससे ज्यादा हो, या फिर उसका खुद का द्रव्यमान इतना कम हो, उसका खुद का मास इतना कम हो कि इनर्शिया होना ना होना आपके लिए बराबर हो। सिंपल। तो हुआ यही कि इस कार्डबोर्ड में जब फ्लिक हमने किया तो कार्डबोर्ड का इनर्शिया तो टूट गया, लेकिन बाकी चीजों का थोड़ी ना टूटेगा। इनर्शिया सिर्फ उस चीज का टूटता है जिस पे हम फोर्स लगा रहे हैं। तो मैंने अपने हाथ से इसको टच किया तो सिर्फ इसका जड़त्व टूटा, ये दोनों सेम ऐसे के ही ऐसे रहे, तो ये चला गया, ये रेस्ट में रहा, ये रेस्ट में रहा, तो ये ऑटोमेटिकली नीचे गिरेगा। तो ये होता है इनर्शिया। अदरवाइज अगर ऐसा होता कि इनर्शिया का कोई रोल नहीं होता, जड़त्व का कोई रोल नहीं होता, तो हमने गत्ते को फेंका था, गत्ते के कांटेक्ट में, गत्ते से टच होके कॉइन पड़ा था, कॉइन भी चला जाता, पर ऐसा नहीं हुआ। हमेशा ध्यान रखना, अगर दो तीन चीजें हैं, मान लो ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, अगर आप इस पे फोर्स लगा रहे हो, सिर्फ इसका इनर्शिया टूटेगा, बजाय ये इसने इसको हाथ लगा रखा हो तो ऐसा नहीं होगा कि इसका भी टूटेगा, नहीं। हमेशा जिस पे फोर्स लगाओगे इनर्शिया सिर्फ उसका टूटेगा, जड़त्व सिर्फ उसका टूटेगा। तो वो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि बताओ ये कॉइन नीचे क्यों गया? क्योंकि इसमें रेस्ट का इनर्शिया था, इसका इनर्शिया वैसा का वैसा रहा, आपने इस पे फोर्स नहीं लगाई, तो इसके अंदर तो रेस्ट का इनर्शिया था, स्टार्टिंग से विश्राम अवस्था का जड़त्व था, तो वो वैसा का वैसा रहा, इसलिए वो नीचे गिर गया जब नीचे कुछ था ही नहीं, इस कारण से। तो ये है आपका एक्सपेरिमेंट।
तो कंक्लूजन क्या है, इनिशियली द कार्ड एंड कॉइन आर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टार्टिंग में कार्ड और सिक्का आराम की स्थिति में थे, जब फ्लिक किया आपने, उसको धक्का मारा, तो कार्ड तो मूव कर गया, कार्ड का तो इनर्शिया टूट गया, बट कॉइन रेस्ट में ही रहा, क्योंकि यही तो इनर्शिया है कि जो जैसा है वो वैसा ही रहना चाहता है, सिंपल। और अगर आपको फोर्स लगानी थी, कॉइन को भी मूव कराना था, तो कॉइन को भी मारना चाहिए था आपको। तो ये है आपका रीजन। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया कितने टाइप का होता है? सबसे पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अभी आपने पढ़ा कि कोई चीज अगर विश्राम अवस्था में है तो वो चाहती है मैं विश्राम अवस्था में ही रहूं। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, it has a tendency to be in the state of rest only. It resists a change in its state of rest. ये अपने अगर कोई रेस्ट में है तो ये अपने अंदर अगर अब आप चेंज लाना चाहोगे ना, रेस्ट में ना रहे, उसको ये रोकेगा। इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है, अगर आप चेंज लाने की कोशिश करोगे तो वो रेजिस्ट करेगा, उसको रोकेगा, सिंपल। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, 3 टाइप का इनर्शिया होता है, डायरेक्शन का भी होता है, ये आपने नहीं पढ़ा। आप एक डायरेक्शन में जा रहे हो तो मेरी बॉडी में इनर्शिया होगा कि इस डायरेक्शन में अगर मैं जा रही हूँ तो इसी में चलती रहूं। अगर मैं डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करूंगी तो मेरी बॉडी रोकने की कोशिश करेगी, बट वो अलग बात है कि अपनी बॉडी को हम खुद कंट्रोल करते हैं, तो इस वजह से हम आराम से इनर्शिया अपना तोड़ सकते हैं। पर ये आपने कई जगह फील करा होगा जो आप आगे आने वाली स्लाइड्स में पढ़ोगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, देखो इनर्शिया बिल्कुल ब्रांड न्यू टॉपिक था, है ना, लेकिन न्यूटन ने इनर्शिया नहीं बताया था, न्यूटन के नियम में कुछ और आया था। न्यूटन का फर्स्ट लॉ था, अगर कोई ऑब्जेक्ट इनर्शिया में है, मतलब जैसा है वो वैसा ही रहना चाह रहा है, वो वैसा ही रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट में रेस्ट का इनर्शिया है तो वो रेस्ट में रहेगा हमेशा। अगर ऑब्जेक्ट में मोशन का इनर्शिया है तो वो मोशन में रहेगा हमेशा। अगर ऑब्जेक्ट में डायरेक्शन का इनर्शिया है तो वो डायरेक्शन के इनर्शिया में रहेगा हमेशा। जब तक आप समझ चुके हो फर्स्ट लॉ, में आपको एक्सपेरिमेंट से बता चुकी हूँ, बस वर्ड्स में डालना बाकी है। जब तक आप उस पे फोर्स नहीं लगाओगे, सिर्फ एक तरीका है इनर्शिया को तोड़ने का, आप उस पे फोर्स लगाओ, तब उसका इनर्शिया टूट सकता है। बहुत सिंपल सी चीज है। और वो जो फोर्स लगानी भी चाहिए, फोर्स भी अनबैलेंस लगानी चाहिए। अनबैलेंस का मतलब असंतुलित। ये नहीं कि मेरी बॉडी के अंदर इनर्शिया है 10 न्यूटन का, मान लो अगर अब आप मेरे पास 9 न्यूटन का लगाओगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि 10 न्यूटन की तो कैपेसिटी मेरी है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 से ज्यादा की आपको लगानी पड़ेगी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इनर्शिया में है वो इनर्शिया में ही रहेगा जब तक उस पे अनबैलेंस फोर्स नहीं लगती, ध्यान रखिएगा। दिस लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई चीज रेस्ट में है, विश्राम में है, तो वो उसी में ही रहेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा। सीधी लाइन में चल रहा है तो सीधी लाइन में ही चलता रहेगा जब तक इट इज फोर्स्ड बाय एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स टू चेंज इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। जब तक आप उस पे एक असंतुलित बल नहीं लगाओगे, क्योंकि असंतुलित बल लगाने से क्या होगा, इनर्शिया टूट जाएगा। तो ये था न्यूटन का पहला नियम। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कोई रुकावट नहीं है, कोई फ्रिक्शन, कोई भी घर्षण बल नहीं है, तो अगर आपने साइकिल पे पैडल मार दिया ना, वो हमेशा चलती रहेगी। साइकिल जैसे स्पेस में होता है, वहां कुछ नहीं है, तो आपने पैडल मारा तो वो चलती रहेगी ना। ये है इनर्शिया, कि जो जैसा है वो वैसा ही रहना पसंद करता है। अगर आपको साइकिल को रोकना पड़ेगा, जाके ब्रेक ही मारने पड़ेंगे। अगर यहाँ पे अर्थ पे भी ना तो फ्रिक्शन फोर्स हो, ठीक है, और ना एयर रेजिस्टेंस हो, कुछ रुकावट, कोई रुकावट ना हो, तो अगर एक पैडल मार दिया ना, साइकिल उसी स्पीड पे हमेशा के लिए चलती रहेगी जब तक आप ब्रेक नहीं मारोगे, जब तक आप खुद से उस पर फोर्स नहीं लगाओगे। चलो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, और यही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, समझ रहे हो। तो इन सब का एक ही कारण है, ड्यू टू इनर्शिया। आगे कौन सा इनर्शिया है, रेस्ट का है, डायरेक्शन का है, मोशन का है, वो आप लोग बताओगे। सबसे पहला, When a carpet is beaten with a stick, dust comes out of it. अब देखो बहुत आसान सा एग्जांपल है, ये कारपेट यानी कालीन, ठीक है, इस पे है डस्ट यानी आपकी धूल मिट्टी। अब ये पड़े हुए थे, तो दोनों में कौन सा इनर्शिया होगा, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ। इसके अंदर कौन सा इनर्शिया होगा, पड़े हुए थे ना, these will be having inertia of rest, इनमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगा, आराम विश्राम अवस्था का जड़त्व होगा। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी, सोफे हैं घर पे, कारपेट है, अगर आप
स्टिक मारोगे, कोई भी आप डंडा लाके मारोगे तो उसमें से धूल उड़ती हुई दिखाई देगी। क्यों? देखो ये आराम से पड़े हुए थे, अब आपने क्या करा, आप स्टिक लेके आए और कारपेट पे बहुत तेज से आपने हिट किया, ठीक है, तो कारपेट पे हिट करते ही उसका इनर्शिया तो टूट गया ना, है ना, ये दोनों साथ रखे हुए थे, ये इसके अंदर भी रेस्ट में रहने का इनर्शिया था, इसके अंदर भी रेस्ट में रहने का इनर्शिया था। जैसे ही आपने स्टिक मारी, ये तो यही का यही रह गया, क्योंकि इस पे थोड़ी ना मारी आपने स्टिक, आपने तो कालीन पे मारी, ये यहीं का यहीं रह गया और कालीन नीचे हो गया एकदम से, क्योंकि आपने स्टिक मारी थी, तो इसलिए आपको धूल उड़ती हुई दिखाई देती है, बट असल में धूल नहीं उड़ी, कालीन नीचे हुआ, तो वो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो ये किस वजह से होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि जैसे ही आपने स्टिक मारी, कालीन का, कारपेट का तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट टूट गया, वो तो अब मोशन में आ गया, लेकिन डस्ट वैसी की वैसी रही, क्योंकि आपने उस पर स्टिक नहीं मारी, उस पर आप स्टिक मार भी नहीं सकते इतने छोटे पार्टिकल से। It is because the force of stick makes the carpet move to and fro. वो इसलिए क्योंकि जब छड़ी का बल लगता है तो कालीन इधर उधर हिल जाता है, लेकिन धूल के कण उसी स्थिति में रहते हैं, इसलिए कालीन से अलग दिखाई देते हैं। तो ये ध्यान रखना, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अगर वो पूछे कारपेट में क्या हुआ, तो इनर्शिया टूट गया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट चेंजेस इनटू it breaks and it converted into to and fro motion, और dust में क्या रहा, it remained in inertia of rest. Next is explain why do the leaves and fruits get detached from the trees if we vigorously shake its branches. अगर पेड़ है, ठीक है, अब पेड़ पे ब्रांचेस हैं, तो वो बोल रहे हैं अगर आप पेड़ की ब्रांचेस को बहुत तेजी से शेक करोगे तो पत्तियां टूट जाती हैं। क्यों? सेम, बहुत आसान, ठीक है, ये है पेड़ की ये ब्रांच और ये है इस पे पत्ती, लीफ, दोनों रुके हुए थे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट था। जैसे ही आपने शेक किया, तो आप किसको शेक कर रहे हो? पेड़ की ब्रांच को, शाखा को, तो इसका इनर्शिया तो एकदम टूट गया, ये इधर उधर हिलने लग गया, लेकिन पत्ती वहीं की वहीं रह गई। तो ऑब्वियसली बात है, ये दोनों चिपके हुए थे, अब अगर मैं इसको हटा दूंगी एकदम तेजी के साथ, टूट जाएगी ना, क्योंकि नाजुक होती है इसका बेस, तो लीफ वहीं की वहीं रह जाती है, पेड़ हिल जाता है, और जब इसके पास कुछ जुड़ने के लिए है ही नहीं, क्या होगा? नीचे गिरेगा, सिंपल। व्हेन अ ट्री इज शेकन, जब पेड़ को हिलाओगे तो वो बिल्कुल एकदम से इधर उधर हिलता है, लेकिन उसके फल हो गए, मैंने तो अभी लीफ का एग्जांपल लिया, फल भी हो सकते हैं, और पत्तियां वो आराम की जड़ता में ही रहती हैं, वो रेस्ट में ही रहती हैं, यही तो इसका तो इनर्शिया चेंज हुआ, ये रेस्ट में ही रहे, इसलिए पेड़ों से अलग हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं, दैट्स इट। Why do we fall in forward direction? Most important, आप जैसे ही मूविंग बस है, चलती हुई बस थी, ब्रेक लगे एकदम हमें आगे की तरफ झटका लगता है। क्यों? अब ध्यान से समझना, देखो हम बस में बैठे हुए थे, राइट, अब बस चल रही थी, तो बस किस में है? इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है, वो गति की जड़त्व में है। हम बस में बैठे हुए थे, तो हमारे पैर बस से टच हो रखे थे, तो हम भी किस में थे? इनर्शिया ऑफ मोशन, हम भी चलने की अवस्था में थे। अब दो चीजें हो गई, ये बस है और हम इस पे बैठे हुए हैं, तो हमने भी क्या करा, हम भी मोशन में हैं और ये भी मोशन में है। बस ने मारे ब्रेक, तो बस का इनर्शिया रुक गया, टूट गया, अब बस एकदम से रुक गई, लेकिन हमारी बॉडी पे तो फोर्स नहीं लगी ना, फोर्स डायरेक्टली किस पे लगी थी? बस पे, तो बस का तो इनर्शिया वहीं के वहीं खत्म हो गया, हमारी बॉडी पे नहीं हुआ, हमारी बॉडी आगे चलती गई, क्योंकि हम तो मोशन में थे, हम तो मोशन में ही रहेंगे, तो हुआ क्या? बस वहीं रह गई और हम आगे आगे चलते रहे। लेकिन अब इसमें भी एक चीज है, हमारी बॉडी जब हम बैठते हैं, ठीक है, हम बैठे हुए हैं, अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये नीचे बस है, हमारे पैर बस के कांटेक्ट में होते हैं, तो जैसे ही बस का इनर्शिया टूट गया, हमारे पैरों का भी इनर्शिया टूट गया, हमारे पैर वहीं के वहीं रुक जाएंगे, हमारी जो अपर बॉडी है, ऊपर वाली जो बॉडी है, ये अपने आगे चलने वाले इनर्शिया में रहेगी, इसलिए हमें झटका लगता है, क्योंकि बस रुक गई, क्योंकि बस पे तो फोर्स लगी है, हमारे पैर बस के कांटेक्ट में है, हमारे पैर भी बिल्कुल रुक गए, हमारी ऊपर वाली बॉडी नहीं है, तो एकदम हमें झटका लगता है और हम एकदम से पीछे आते हैं। लेकिन अब कुछ चीजें हैं, अगर बच्चा छोटा है, आपकी नीचे के पैर भी उससे बस के टच नहीं हो रहे, मान लो, उसे झटका इतनी तेजी से नहीं लगेगा। सेकेंडली,
अगर आपकी ऊपर की बॉडी भी आप टेक लगा के बैठे हो और बस के कांटेक्ट में है, तब भी आपको झटका नहीं लगेगा, क्योंकि बस रुकी, आपके पैर भी रुक गए और आपके ऊपर की बॉडी भी रुक जाएगी क्योंकि बस के कांटेक्ट में है। समझ रहे हो मेरी बात? तो वो चीज की मैं बात कर रही हूँ। अब आप मेरे से एक क्वेश्चन पूछोगे कि मैम आपने कहा था कि अगर ये चीज इसको टच कर रही है तो फर्क नहीं पड़ेगा, ये ही रुकेगी ये रुकेगी नहीं। बिल्कुल सही बोल रहे हो। अभी क्या हो रहा है, इस कंडीशन में हमारे पैर बस के कांटेक्ट में और बस चल रही थी, तो मैं और बस दोनों अलग अलग मोशन में नहीं थे कि हाँ मेरे अंदर अलग मोशन चल रहा है, बस के अंदर अलग मोशन चल रहा है। मैं असल में रेस्ट में थी, बिल्कुल रुकी हुई थी, बस मैं बैठी हुई थी बस में, इसलिए मेरे अंदर चलने वाला इनर्शिया था। तो जब ऐसी कंडीशन हो कि मेरा जो मोशन है वो है ही दूसरे की वजह से, तब डेफिनेटली ऐसा होगा। क्योंकि जैसे धूल मिट्टी है, अब धूल मिट्टी कालीन पे बैठी हुई है, तो धूल पहले भी बैठी हुई थी और अभी भी बैठी हुई है, ध्यान रखना। लेकिन जब मैं हूं तो मैं खुद रुकी हुई हूँ, बस चल रही है और बस के चलने की वजह से मैं चल रही हूँ, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट मोशन है, तो इस चीज का फर्क पड़ेगा। अच्छा, इसका उल्टा करते हैं सिनेरियो। हम बैठे हुए थे, बस रुकी हुई थी और बस एकदम से चलनी शुरू हुई, तो हमें ऐसा झटका लगेगा। क्यों? सेम, बस रुकी हुई थी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में थी, हम उसमें बैठे हुए हैं, हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है। बस ने कर दिया इंजन स्टार्ट, रेस दे दी, तो बस चलने लगी, बस का इनर्शिया टूट गया, राइट। हमारे पैरों का इनर्शिया टूट गया, हमारे पैर आगे चले गए, पर हमारी ऊपर की बॉडी तो पीछे रह जाएगी ना, कि हम तो रेस्ट में थे, तो इसलिए हमें पीछे की तरफ से झटका लगता है। तो ये भी इनर्शिया के कारण ही है। दैट्स इट। Why सीट बेल्ट आर मेड नेसेसरी टू वियर? देखो, अब इसीलिए सीट बेल्ट का प्रोविजन है, क्योंकि सीट बेल्ट अगर हम लगाएंगे, हमारी ऊपर की बॉडी सीट के कांटेक्ट में रहेगी, तो हमें झटका नहीं लगेगा। सिंपल। सीट बेल्ट इसीलिए जरूरी है क्योंकि अगर मान लो कभी ऐसा हुआ कि बहुत तेज गति से कार आ रही थी, उसने एकदम ब्रेक मारे, तो क्या होगा, आगे की तरफ हम गिरेंगे, हमारा सर फूट जाएगा और हम मतलब वहां पे हेड इंजरीज बहुत डेंजरस होती है। लेकिन अगर सीट बेल्ट होगी तो हमारा कांटेक्ट होगा पीछे की सीट से, हम आगे की तरफ एकदम नहीं गिरेंगे। दैट्स इट। अच्छा, अभी ये तीसरा आई थिंक और लास्ट एग्जांपल है कार और बस का। हिली एरियाज में, माउंटेन पहाड़ वाले जगह पे अगर आप गए होंगे कभी, तो जब घुमाव आता है ना ऐसे, तो आपका ये, अगर आप इस तरफ बैठे हो तो ये आपका टक्कर खाएगा बस से। क्यों? देखो, अभी तक सीधे चल रहे थे हम, हमारे अंदर था इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में चलने की कोशिश करेंगे। अब क्या हुआ, अब ध्यान से समझना। अब बस ने तो अपना व्हील घुमा दिया, राइट, तो बस ने तो अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, पर हमारी बॉडी तो उसी डायरेक्शन में गई ना। तो हुआ क्या, बस ऐसे चल रही है, हमारी बॉडी ऐसे चल रही है, इसलिए हमारा ये शोल्डर टक्कर खा गया। लेकिन उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और ये ही है आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। Why it is dangerous to jump out of a moving bus? एक चलती हुई बस से कूदना क्यों खतरनाक है? बहुत ज्यादा खतरनाक है वो इसलिए क्योंकि अगर बस चल रही है, देखो होगा क्या, बस चल रही है, बस डायरेक्शन है, बस इनर्शिया ऑफ मोशन में है, बस जो है गति के जड़त्व में है। जैसे आप नीचे कूद जाओगे, फॉर एग्जाम्पल, मैं नॉर्मली जो लोग करते हैं मैं उसकी बात नहीं कर रही कि हाँ लोग नीचे कूदेंगे और भागते रहेंगे थोड़ी देर में, उसकी बात नहीं कर रही। मैं बस बोल रही हूँ बस चल रही है और आप ऐसे करके जंप कर रहे हो, उसकी बात कर रही हूँ। तो उसमें क्या होगा, आप अभी मोशन में थे क्योंकि बस में थे, अब आप नीचे एकदम जब जंप मारी और रुक गए, आप एकदम रेस्ट में आ गए, आप एकदम से चेंज नहीं कर पाओगे, इतना कम टाइम होगा, आप गिर जाओगे। इसीलिए पहली बात तो ये करना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपने कभी नोटिस किया हो, जो लोग चलती हुई बस में चढ़ते हैं या उतरते हैं, अगर वो चलती हुई बस में चढ़ते हैं तो वो पहले थोड़ी देर भागते हैं, मतलब कुछ सेकंड्स के लिए भागते हैं, फिर चढ़ते हैं, ताकि उनका इनर्शिया अकॉर्डिंगली चेंज हो टाइम के साथ। अगर वो उतर रहे हैं नीचे तो भी वो ऐसे ही उतरते हैं, नीचे उतरेंगे और फिर कुछ सेकंड तक भागेंगे बस के साथ, फिर उसको छोड़ेंगे ताकि वो अपना इनर्शिया चेंज कर सके। सिंपल। तो गाइज ये था इनर्शिया और न्यूटन का फर्स्ट लॉ। इसी पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आज आपको बताऊंगी, आप मुझे उसका एक्सप्लेनेशन कमेंट सेक्शन में दोगे। नॉर्मली लगेज अगर हम कैरी कर रहे हैं कार के ऊपर रख के, तो हमें उसे बांध लेना चाहिए। क्यों? वो मुझे आप लोग बताओगे कि अगर मेरी कार चल रही है तेज स्पीड से, तो मुझे लगेज को क्यों रोप से टाई करना चाहिए। बाकी सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें डाल दिए, तो सबका रीजन आपके पास है।
ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। साथ ही कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक भी आप लोग मुझे बताने वाले हो। एंड आई रियली होप कि आपके लिए ये सीरीज बेनिफिशियल रहे। प्लीज गिव योर सजेशंस, वो बहुत वैल्यूएबल है एंड वो हम लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें पता लगेगा कि आप हमारी साइड से कहाँ कमी रह रही है और आपकी साइड आपको क्या और चाहिए या हम क्या आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एक ही एम की वजह से है कि आप लोगों को इसका बेनिफिट मिले और आप लोग बस थोड़ा टाइम 15 मिनट दिया, एक वीडियो देखा और आप चले गए, तो आपको पता भी ना लगे और आपके मेजर सारे टॉपिक्स कवर हो जाएं। दैट्स इट। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। ये हमारे बैचेस हैं जनरल अवेयरनेस का कंप्लीट बैच। सारे टॉपिक्स अगर आपको प्रॉपर फाउंडेशनल बैच में कवर करने हो तो आप जनरल अवेयरनेस के बैच में एनरोल कर सकते हैं। बाकी ऑफिसर बैच अवेलेबल है, द्रोणाचार्य बैच अवेलेबल है और प्लेलिस्ट तो आपके पास है ही यूट्यूब पर। तो आप बिल्कुल आरबी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके एक बार डेमो देख सकते हैं। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।